हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड अगर आज का आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखा है तो आपको पता है कि मार्केट को लेके मेरा ओपिनियन क्या है। बट फिर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। 18,100 का जब से हमने निफ्टी पे लेवल क्रॉस किया है तब से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें बस ये देखना है कि ये वापस ना घूम जाए कहीं। तो जब तक उसके ऊपर है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ऑल्सो हम जब 15,400 से चलना शुरू किए थे तो मैंने आपसे कहा था सीधा खींच के लेकर जाना चाहिए इसे, अगेन ड्यू टू द लॉन्गर टर्म चार्ट्स। और वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी एंड इसने वो किया, तो इसने ज़्यादा खरीदारी का मौका नहीं दिया नीचे के लेवल्स पे। अब कई सारे लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा कि लीडर्स जो अब लीड कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल आफ्टर एनी सिवियर करेक्शन। तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जब कभी भी कोई सिवियर करेक्शन आती है ना तो लीडर्स का चेंज होना बहुत नॉर्मल होता है। अब लीडर्स कौन है, उनमें कितना पैसा डिप्लॉय करना है, दैट बिकम्स अ टास्क फॉर अस टू हैंडल। तो जब लीडर्स क्लियर होने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग स्पेस शुड डू रियली वेल इन द नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स। और ये मैं आपसे आप लोगों से चर्चा में करता आ रहा हूँ कुछ समय से, तो हमारी बात हो रही है इसके ऊपर, राइट। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेक में स्टॉक्स थे, राइट, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रिम करें एंड बैंकिंग में शिफ्ट करें। या फिर हमें कोई और अच्छी कंपनी दिख रही है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करी थी। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट यही तरीका है मार्केट्स में लगातार पैसा बनाने का, अपनी पोजीशंस को थोड़ा रोटेट करने का एंड मनी को बेटर डिप्लॉय करने का। तो होएगा क्या कि आपके जो स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो फॉर मी ऑल्सो देयर वर प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स दैट डिड रियली वेल, राइट। एंड जब ये करेक्शन आई इस बार की, तो उसके बाद जब वो करेक्शन शांत हुई मार्केट में, हमें दिखा कि अच्छा कहाँ पे मोमेंटम है। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मोमेंटम दिख रहा है तो वहाँ पे जो हमारे अंडर परफॉर्मर्स हैं, थोड़े लैगर्ड्स हैं, उनको ट्रिम किया जाए अगेन चार्ट के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी लेवल पे कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। यहाँ पे दिक्कत सबसे ज़्यादा फोमो की ही होती है लोगों को। दूसरा शेयर चल रहा है, आपका शेयर नहीं चल रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, तो यू स्विच एंड आप देखते नहीं हो कि आपके शेयर्स के लेवल क्या है, किस हिसाब से हैं। आप भूल जाते हो कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आए हो। तो वो सारी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी जो एक न्यू इन्वेस्टर, न्यू ट्रेडर यहाँ पे करता है। वी नीड टू बी पेशेंट विद आवर इन्वेस्टमेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा गोल क्या है पोर्टफोलियो को लेके। अगर हमारा गोल है कि 3 से 4 साल में डबल हो, तो वी नीड टू गिव द पोर्टफोलियो दैट टाइम। येस, इफ़ यू आर अ ट्रेडर तो आपको स्विच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी जल्दी। बट अगर आप मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो फिर वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है फिलहाल। अगर कुछ लगेगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। द मार्केट लुक्स गुड। आई एम स्टिल इन बैंगलोर, तो अभी कुछ टाइम लगेगा कि आप लोगों के लिए फुल फ्लेजेड वीडियोस आ सके। आई थिंक वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट वीक से भी क्या, ये जो चार्ट ऑफ द वीक आएगा सैटरडे का, वो फुल फ्लेजेड वीडियो होगी। एंड सिल्वर मेंबर्स के लिए, तो अगर आप ज्वाइन बटन प्रेस करते हैं, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं, सिल्वर मेंबर्स के लिए फुल डिस्कशन शुरू होने वाला है on different stocks that you can look into and maybe pick for trading. Again, videos are made for educational purpose. स्टॉप लॉसेस फॉलो करें, बट मैं एनालिसिस अपनी तरफ से बेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश हमेशा करता हूँ और वो करता रहूँगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।